हम जिंदा समझते हैं। हम अली के घराने से जो मोहब्बत करते हैं उस पर जरा बराबर भी कोई ताना ना मारे। और एक बात याद रखें ऐ सुन्नियों, कभी कोई तुम्हें ताना मारे तो सर्टिफिकेट देने वाला ये होता कौन है? हमें अहले बैत की मोहब्बत की सर्टिफिकेट इनसे क्या चाहिए जिनके खदो खाल सही नहीं, जिनके अमाल सही नहीं। अरे ये वो लोग आज हमसे पूछ रहे हैं हुसैन की मोहब्बत में तुम जुलूस क्यों नहीं निकालते, मुहर्रम के पंजे क्यों नहीं उठाते? तुम हमसे मोहब्बत पूछोगे, तुम अपनी आखिरत की फिक्र करो। तुम्हें पेशाब करने का सलीका नहीं मालूम, तुम अहले बैत की मोहब्बत की सनद हमसे पूछ रहे हो। हम अहले बैत की मोहब्बत करते हैं लेकिन तमाशा नहीं करते। हम सिर्फ मोहब्बत इसलिए करते हैं कि कयामत के दिन हमको सर्टिफिकेट तुमसे नहीं शहीद करबला से चाहिए, हुसैन से चाहिए, अली के घराने से चाहिए। चलो देखेंगे कयामत के दिन हुसैन आजम के साथ वो खड़े होंगे कि हम खड़े होंगे। हमारा यकीन है हमने मिशन हुसैन को ख़त्म नहीं किया है, हैदर कर्रार की ज़िंदगी को ख़त्म नहीं किया है, उस निस्बत को लेकर के आज तक चल रहे हैं। कादरी सिलसिले में बैत होने वाले जाओ अपना शजरा पढ़ करके देख लो, रसूल तक उसी वक्त पहुँचते हो जब हैदर कर्रार का नाम लेते हो। सोहरवर्दी सिलसिले में बैत होने वालों जाओ अपना शजरा पढ़ करके देखो, तुम्हारा सिलसिला हैदर कर्रार से होकर के हुजूर तक पहुंचता है न। और जितने सलासिल हैं, सिलसिला अशरफिया में बैत होने वालों, सिलसिला बरकतिया में बैत होने वालों, सिलसिला निजामिया में बैत होने वालों, हम सुन्नियों का कोई सिलसिला मदीने तक उस वक्त नहीं पहुंचता जब तक बाबुल इल्म अली से होकर नहीं पहुंचता। इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया भी है अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका। सब सुन्नियों को मालूम है, बताने की जरूरत भी नहीं। अली उसका। भला दरवाजा छोड़कर कोई रसूल के शहर में दाखिल कैसे होगा? दाखिल कैसे होगा? दरवाजा छोड़ के कहां से आएगा? ऊपर से आएगा, नीचे से आएगा, दरवाजे से जाएगा। हम अली को दरवाज़े शहर रसूल कहते हैं। ए लोगों, तुम ताना क्या दोगे हमको? अली अकरम अल्लाह वजहुल करीम की हम उस फजीलत के कायल हैं जिसमें आप कहते हैं कि जो भी हुजूर के पास आएगा उसे 2 बार मेरे पास आना पड़ेगा। हज़रत अली ने दावा किया था नबी की जिंदगी में ही, जो नबी के पास 1 बार आए वो मेरे पास 2 बार आएगा। नबी के पास 1 बार आए, मेरे पास 2 बार आए। कुछ लोग जाकर शिकायत किए, अली तो ऐसा कह रहे हैं, इससे लग रहा है नबी से बढ़कर के फजीलत हो गई। हुजूर ने बुलाया, अली तुमने ऐसा कहा? कहा या रसूल अल्लाह, बेअदबी के लिए नहीं, बड़ा बनने के लिए नहीं, आपके फरमान ही के मुताबिक। आपने फरमाया मैं मदीना हूँ इल्म का, मैं शहर हूं और अली उसका दरवाजा। जब भी आपके पास कोई आएगा दरवाजे से 1 बार आएगा और फिर वापस दरवाजे से जाएगा, आएगा दरवाजे से, जाएगा दरवाजे से। इसीलिए हम कहते हैं ईमान अली से होके जाएगा और निकलना हो तो अली से भी निकल जाएगा। जिसको निकलना है वो अली को छोड़े तो निकल जाएगा, दरवाजे से बाहर चला जाएगा। हम उस फजीलत के कायल हैं। हैदर कर्रार की मोहब्बत हमारे लिए ईमान का दर्जा रखती है, ईमान का दर्जा रखती है, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरा उसे शहादत की मौत है। सुन्नी अहले बैत से मोहब्बत करते हैं कितने? अली करमल्लाहु वजहुल करीम की ज़ात को मैं पूरा बयान नहीं कर सका। ये वो नौजवान है जो 9 साल की उम्र में इस्लाम का अलम उठाने की तैयारी में है। 9 साल के बच्चे आज हमारे कहाँ हैं? पूछो। आज मैं दावत देता हूँ, कितने नौजवान खड़े होंगे नामूसे रिसालत के लिए, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अजमत के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे वो होंगे जो बगल झांकेंगे। मेरे मजमे की बात नहीं कर रहा हूँ, ज़माने की बात कर रहा हूँ। मेरा मजमा तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चुन करके भेजा है, इसलिए कि जिसके पेट में दर्द होता है वो कभी मेरे मजमे में आता भी नहीं है। मुझे इस चीज़ का कोई सरोकार भी नहीं, मैं कभी उन लोगों से उलझता भी नहीं। बहुत सारे लोग हैं जिनको तकलीफ़ है, मैं उनसे उलझता नहीं, इसलिए कि हमारी निस्बतें बहुत बड़ों से हैं, हमारी निस्बतें बहुत बड़ों से हैं। और अगर आज ही मुझे कोई हमारा बच्चा कह रहा था फलां ऐसे आपको गाली दे रहा है, फलां ऐसे, हजारों मोहब्बत करने वाले एक नज़र का टिक्का तो होना ही चाहिए, कोई तकलीफ की बात नहीं। पूरे सारे मोहब्बत करें, ऐसा तो अल्लाह ने अपने नबी के साथ नहीं किया, अपने नबी के साथ नहीं किया। एक बार हजरत यहया नबी हैं, दुआ किया उन्होंने, ऐ अल्लाह सब नबियों को तूने कुछ न कुछ अता किया, मेरे लिए अता कर कि कोई भी मुझे बुरा कहने वाला ना हो। हजरत यहया ने ये दुआ की। जानते हैं जवाब में अल्लाह ने क्या फरमाया? ऐ यहया, जो चीज मैंने खुद अपने लिए नहीं रखी, जो चीज खुद मैंने अपने लिए नहीं रखी वो तुझे कैसे तू। अल्लाह ताला को भी गालियां देने वाले मौजूद हैं कि नहीं? अल्लाह के शान में बुरे कलमात कहने वाले आज बहुत सारे हैं। तो ये बात समझ करके चलो, आज बहुत सारों को कोसने वाले हैं।
यहाँ पर हजरत अली की बात आई है। अभी आखिरी दिन है, मैं बड़ी माजरत के साथ मुल्ला बाड़े वाले आप संभालो, इसलिए कि करबला होने वाला है 2 दिन के बाद, थोड़ा सा वक्त लगेगा। हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला इनकी जात को लेकर और हजरत अमीर मुआविया की जात को लेकर टकराते हैं और सुन्नियों के अकीदे को खराब करने की कोशिश करते हैं, सुन्नियों के अकीदों को खराब करने की कोशिश करते हैं। एक तरफ हजरत अली और हजरत मुआविया, जंगें हुई हैं इनके दरमियान, लेकिन वो इज्तिहादी खताएं थी। उस वक्त जो हालात थे उसकी वजह से हो गई आपस में, लेकिन दोनों सहाबी रसूल हैं। सुन्नी ये मानता है कि दोनों सहाबी रसूल हैं। हजरत अमीर मुआविया की शान में भी कहोगे तो ईमान हाथ से जाएगा, क्योंकि उनके लिए भी हदीसें आई हैं। और हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम वो तो दामाद रसूल हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा उस वक्त खड़े हुए हैं जब कोई नहीं था। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फजीलत बयान से बाहर है, इनकी शान में एक जुमला भी नहीं कह सकते, उनकी शान में भी नहीं। जो उनके साथ मामलात हुए, मुझे हैरत होती है, गली नुक्कड़ में घूमने वाला नौजवान व्हाट्सएप में फेसबुक में मुनाजरे कर रहा है, मुआविया बागी थे, अली हक पर थे। जालिम फैसला वो करेगा जो उन दोनों से बड़ा होगा। बात सही है? हजरत अमीर मुआविया हो, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम हो, इन दोनों का अगर फैसला आए तो कौन फैसला करेगा? जो इन दोनों से बड़ा होगा, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है और अल्लाह रब्बुल इज्जत है। उन दोनों के अगर आपसी कुछ मामला थे भी, तो तू कौन सा चूहा है जो उनके बारे में अपनी राय देता है? हाँ? बाज वो हैं खारजी, खारजी किसे कहते हैं? जो हजरत अली की शान में बकवास करते हैं। ये जालिम यजीदी हैं, आज भी हैं उनकी औलाद में कुछ लोग, औलाद का मतलब उनके जानशीन, उस अलम को उठाए हुए हैं जो यजीद उठाया हुआ था, वो हजरत अली के खिलाफ भौंकते हैं। कुछ हैं जो हजरत अमीर मुआविया की शान में भौंकते हैं, ये शिया हैं, वो खारजी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है, इन दोनों की नापाकियों से हमें बचाकर मौला ने दोनों की मोहब्बत में हमें अता किया। अहले सुन्नत व जमात वो हैं जो मुआविया की शान को भी समझते हैं और हैदर कर्रार की शान को भी समझते हैं। हम इन झगड़ों में क्यों पड़े? क़यामत के दिन हमारी नमाजों के बारे में हमसे पूछा जाएगा, जंगे जमल जंगे सिफ़्फ़ीन के बारे में नहीं पूछा जाएगा। बताओ, कहीं किसी किताब में लिखा गया है क़यामत के दिन अल्लाह तुमसे उठाएगा और पूछेगा अली और मुआविया के दरमियान जंगे जमल क्यों हुई थी, जंगे सिफ़्फ़ीन क्यों हुई थी? तुमसे पूछा जाएगा? मुझसे पूछा जाए? उनका मामला है, अल्लाह उनसे पूछेगा। मियां तू डर, तुझे तेरी नमाज के बारे में पूछा जाएगा, तुझे तेरे अमल के बारे में पूछा जाएगा। अपना सब कुछ भूल करके वो सहाबा के बारे में जुबान दराजी कर रहा है। इसलिए बचो, ये राफिजियों के फैलाए हुए जरासीम से अपने माशरे को बचाओ। नौजवानों को भी मैं तलकीन करता हूं, जब ऐसी बहसें आए तो वहां से उठ जाना, इसलिए कि शैतान तुम्हें गारत करने जा रहा है, तुम्हें बर्बाद करने जा रहा है। ऐसे झूठे और जाली पीर भी आए हैं जो अहले बैत की मोहब्बत का राग अलापते हैं, लेकिन उनके अंदर अली की मोहब्बत उतनी नहीं, बल्कि मुआविया की दुश्मनी कूट कूट के भरी। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हजरत अमीर मुआविया को काफिर साबित कर दे, बागी साबित कर दे। भोले भाले मुसलमानों को यूं बताएं, देखो यजीद उनका बेटा था, हुसैन को कत्ल किया, बेटे ने किया तो क्या हुआ? हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी काफिर निकला, क्या अल्लाह के नबी को ताना दोगे? अबू जहल दुश्मन रसूल था, लेकिन बेटे इकरमा सहाबी रसूल थे। बाप की गलती बेटे को नहीं, बेटे की गलती बाप को नहीं दी जाएगी। हजरत अमीर मुआविया उस वक्त इंतकाल कर चुके थे जब करबला के वाक़यात हुए थे, नहीं थे हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला। तो इन बहसों में ना पड़ो। मुसलमानों से मुझे बड़ी हैरत होती है, जिनको हलाल और हराम अभी नहीं मालूम, जिनको नमाज में कितने फर्ज है वो नहीं मालूम, अरे वजू के तरीके नहीं मालूम, गुस्ल का तरीका नहीं मालूम, तयम्मुम का मसला पूछ लो तो आंखें ऊपर चली जाएं। ये मसाइल जो बेसिक हैं ये नहीं जानते। मुआविया की शान में बकवास, अली की शान में बकवास, और जंगे जमल क्यों हुई थी, जंगे सिफ़्फ़ीन क्यों हुई थी, ये बहस छेड़ के बैठे। आज इन तमाम बहसों से अपने आप को दूर कर लो। कुछ लोग वो हैं जो अभी सैयदना अबू बकर सिद्दीक और सैयदा फातिमा तो ज़हरा के दरमियान जो मामलात हुए उसको लेकर के पड़े हुए हैं। यहां पर भी मैं यही कहूंगा, ऐ सुन्नी मुसलमानों, इन इख्तिलाफी बहसों से अपने आप को दूर कर लो। सैयदना अबू बकर सिद्दीक, ये मसला मैं अब छेड़ूंगा नहीं अपने इस मजमे में। हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरमियान क्या हुआ था, क्यों शक में डालते हो 1400 साल बाद आने वालों?
हज़रत फ़ातिमा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बगीचा लेने गई थी जब हज़रत अबू बकर खलीफा थे, जो बाग़े फदक था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने यह कहा, मैंने हुजूर से ये हदीस सुनी है कि नबी की विरासत नहीं बढ़ती, किसी भी नबी की विरासत नहीं बढ़ती, जो नबी छोड़ जाते हैं वो पूरी उम्मत के लिए सदका है। उन्होंने जो हदीस सुनी वो बयान कर दी। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वापस आ गई, एक बागीचे को लेकर के दोनों के दरमियान बात। शिया आप जब बयान करते हैं सुनना मत, मैं इजाजत नहीं दूंगा उनकी तकारीर सुनने की, क्योंकि भोले मुसलमान कभी भी बहक जाते, लेकिन जो मैं सुना हूं रो रो करके बयान करते हैं लोगों के दरमियान। फातिमा ज़हरा सिद्दीक़ अकबर के पास गई, उनके चेहरे पर तमाचे मारे, उनकी चादर खींच ली, सारे कुरैश की औरतों ने उन्हें पत्थर मारे, वो रोती हुई घर में आई और इसी गम में इंतकाल कर गई। उनको शहीदा कहते हैं कि उनको कत्ल किया गया। ये झूठे किस्से गढ़ करके मुसलमानों को तबाह करना चाहते हैं। ए नादानो, तुम्हें क्या मालूम सिद्दीक़ अकबर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों से कितनी मोहब्बत करते थे, कितना अदब करते थे। जिंदगी भर अपनी खिलाफत पे जब तक थे, वो बाग की जो भी इनकम होती थी वो सब अहले बैत पे खर्चा करते थे, अहले बैत पे खर्चा करते थे। लेकिन जो उसूल था रसूल करीम की हदीस का, वो उन्होंने सुनाया। अब यहाँ एक अकीदा भी सुना दूं मैं आपको, अकीदा भी। सिद्दीक़ अकबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो बगीचा दे देते हैं। हुजूर की वफात के बाद हुजूर के बेटे बेटियों में वारिसों में कौन था? सिर्फ हजरत फातिमा थी। तो उन्होंने आयत कुरान की पढ़ी कि बाप की विरासत बेटी को मिलती है, तो वो पूछने के लिए गई थी। लेकिन जब हजरत अबू बकर ने बता दिया नबी की विरासत नहीं बढ़ती, आम लोगों की विरासत बढ़ती, नबी की विरासत नहीं बढ़ती, हजरत फातिमा वापस आ गई। मामला इतना ही है, हम सुन्नी इतना ही कहते हैं, ये भोगते हैं। सिद्दीक़ अकबर की शान में गलीज़ अल्फाज कहते हैं। मैं तुम्हें बताऊं, हजरत अबू बकर ने एक इसके साथ अकीदा भी दिया, मैं मर जाऊं, मैं अगर मर जाऊं, अगर 1000 रुपए छोड़ा हूं, मेरे बच्चे हैं तो उसमें डिवाइड हो जाएगा, बेटे को इतना बेटियों को इतना। आप में से कोई फौत हो जाए, आपकी औलाद को बांटा जाएगा कि नहीं बांटा? लेकिन मुझे बताओ, मैं जिंदा हूं अभी और मेरी विरासत अगर मेरे औलाद में बांटने के लिए आ जाओगे तो इसको विरासत नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं? विरासत नहीं कहते। शरीयत कहती है विरासत मौत के बाद ही होगी। शरीयत क्या कहती है? विरासत वफात के बाद ही होगी। सिद्दीक़ अकबर ने यह हमें अकीदा दिया है, विरासत उसकी बटे जो फौत हो चुका। हम तो रसूलुल्लाह को कब्र में जिंदा तस्लीम करते हैं।